अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी ये वीकेंड पे आपको व्लॉग दिखा रही हूँ क्योंकि वीकेंड है और हमारी कोशिश होती है कि एक दिन हम बाहर से नाश्ता मंगवाएं। तो यहाँ के बहुत ही मशहूर एक जगह है जहाँ से नान, छोले और हलवा पूरी मिलती है। ये बहुत ही अच्छे और टेस्टफुल होते हैं, जैसे हम खुद घर में तैयार करते हैं और हाइजीन का ख्याल करते हुए ये लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे टेस्ट वाइज होते हैं। ये है जी शाम का टाइम, तो मैंने आज डिसाइड किया था कि आज क्यों ना पिज़्ज़ा घर में ही तैयार करें। इसके लिए मेरे कुछ फ्रिज में आइटम कम थे, जो कि हमने बेकरी का रुख किया। और ये है हमारे सिटी की कुछ बेकरीज़, जहाँ से हमें मुख्तलिफ़ बेकरियों से मुख्तलिफ़ हमें सामान लेना था, क्योंकि किसी जगह पे अगर कुछ अवेलेबल होता था तो उसी जगह पे हमें दूसरी चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। इसलिए हमने 2-3 बेकरियों का विज़िट करके फिर अपने पिज़्ज़ा और केक के लिए हमने सामान बाई किया था, जो कि मैं कैप्चर कर रही थी कि अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाएंगे। और ये देखें जी, ये है हमारी सिटी की बेकरी, जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा का सामान लेना था और कुछ वैसे भी हमने ग्रॉसरी बाई करनी थी, जो कि मैं और मेरी बेटियां हम साथ में गई थी और एक लिस्ट बना के गए थे ताकि हमें कुछ भी भूल ना जाए, क्योंकि मेरे पास ऑरिगानो नहीं था, चीज़ नहीं थी, या मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं, जैसे थाइम वगैरह हो गया और कुछ ऑलिव्स वगैरह, ये चीज़ें कम थी, तो मैंने ये बाई की थी बेकरी से। और मैंने जो केक नेक्स्ट अपने व्लॉग में बनाना है, उसके लिए मुझे नोज़ल की ज़रूरत थी और इस तरह से हमें स्प्रिंकल्स की ज़रूरत थी और फूड कलर्स की ज़रूरत थी, तो वो भी मैंने बाई किया। और ये तो हो नहीं सकता कि मेरी बेटियां साथ जाएं और नूडल को मिस कर दें। ये न्यू फ्लेवर था नूडल में, आयरन प्लस, तो ये बच्चियों ने बाई किया था, लेकिन जब घर आके टेस्ट किया था तो बस सो ही था इसका टेस्ट। और ये देखें जी, यहाँ से ये है हमारे सिटी की सिटी बेकरी। तो यहाँ से मैंने चीज़ मोज़रेला चीज़ मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, जो कि पिज़्ज़ा में हम यूज़ करेंगे, तो वो मुझे नहीं मिल रही थी, वो इस बेकरी से फिर मुझे मिली थी। और व्हिपिंग क्रीम, जो कि केक के लिए मस्ट थी। दूसरी ऑलपर्स वगैरह तो हम अपने लोकल मार्केट से भी बाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से फिर मैंने व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत थी, तो यहाँ से हमें मिली थी। ये बहुत ही अच्छी वाली बेकरी थी, क्योंकि यहाँ से हमें तकरीबन चीज़ें मिल गई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों इधर उधर उलने से बेहतर था कि हम पहले ही इधर आ जाते। और कुछ जो ग्रॉसरी आइटम हमारे कम थे, फिर वो भी हमने यहाँ से बाई किए हैं। और बच्चियों ने अपने लिए चॉकलेट्स वगैरह और ये चीज़ें भी यहाँ से ही बाई कर ली थी। और सबसे ज़्यादा मुझे क्रीम में मसला हुआ था, क्योंकि ये जो बड़ी बेकरीज़ होती हैं, इनमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, व्हिपिंग क्रीम की क्वांटिटी उन्होंने 1 kg से स्टार्ट की हुई थी, जबकि मुझे तो घर के लिए, घरेलू यूज़ के लिए तकरीबन ½ kg की पैकिंग चाहिए थी अब एक केक के लिए, तो वो मुझे थोड़ा मसला हो रहा था। और ये देखें जी, ये बच्चियाँ दिखा रही हैं मार्केट्स, और यहाँ से मैंने लेना था पिज़्ज़ा पैन और केक के लिए मोल्ड लेना था। तो ये हम पहुंच गए फिर क्रॉकरी वाली शॉप पे। ये देखिए, ये वाला मैंने मोल्ड बाई किया था। ये तकरीबन 2 पाउंड का केक इसमें इजीली बन सकेगा। और पिछली दफ़ा भी मैंने 14 अगस्त पे जब बनाना था तो मुझे मसला हुआ था, क्योंकि मुझे केक का मोल्ड नहीं मिल रहा था जिस शेप में मैं चाह रही थी। मैं फ्लैग वाली शेप में चौकोर चाह रही थी। तो ये देखिए जी, मैंने पिज़्ज़ा की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया था। और मैदा हमेशा आप पैकिंग वाला लें और उसको हमेशा छान के और मैयर करके हमने लेना है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 से 3 कप मैंने मैदा लिया था और उसको अच्छे से 2 से 3 बार छान लिया था। और उसमें सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था, और साथ में ही हमने तकरीबन जो हमारे पास ईस्ट का 1 साशे होता है, वो मैंने हाफ़ जो साशे था वो ऐड किया था। और साथ में ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून, मैंने दोनों जो हमारे पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर होते हैं, वो दोनों मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऐड किए हैं। और साथ में हमारे पास ये जो बुनियाद खुश्क दूध है, इसका भी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ये भी ऐड किया था। और साथ में ही हमने 1 टेबल स्पून जो था ऑयल भी इसमें यूज़ किया है, और साथ में शुगर ऐड की है। और जो हमारी डो के लिए इसके अंदर जाएगा, इसमें मैंने 1 अंडा भी यूज़ किया है। और याद रखें कि हमने चम्मच को एक ही साइड पे
हमने चम्मच को हिलाना है और मैदा और ये जो सारी चीज़ें डाली हैं, सारे इसमें खुश्क इंग्रेडिएंट्स गए हैं, तो सबको अच्छे से मिक्स करना है और कुनकुने गर्म पानी से हमने इस डो को तैयार करना है और अच्छे से नरम हाथों से इसको बना के आप 1 घंटे के लिए तकरीबन आप इसको किसी गर्म जगह पे रख दें ताकि हमारी डो जो अच्छे से राइज़ हो जाए। और ये देखें ये स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, तकरीबन 250 ग्राम होगी, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और ये देखें सबसे पहले हमने ऑयल के अंदर जो हमारा लहसुन है चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया था और उसके बाद मैंने वो जो चिकन हमने क्यूब्स की फॉर्म में काट के रखी हुई थी वो हमने ऐड करनी है। उस वक्त तक हमने फ्राई करनी है जब तक चिकन हमारी वाइट कलर में आ जाए और अच्छे से भुन जाए। और ये देखें जी मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर यूज़ की है और क्योंकि जो हम पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं वो तिक्का फ्लेवर का तैयार कर रहे हैं, तो ये तिक्का फ्लेवर में मैंने साशे भी एक नेशनल का ले लिया था और इसी चिकन के अंदर हमने तिक्का मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून वो ऐड किया और सॉल्ट यूज़ किया है और ऊपर से हमने जो चिली सॉस है वो और सोया सॉस और विनीगर 1 टेबलस्पून हमने तकरीबन ये भी हमने ऐड किए हैं। और कोई भी इसमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि जब हम पिज़्ज़ा को हम बेक करेंगे तो वो इसमें भी थोड़ा ये चिकन हमारी गल जाएगी। और हमने इसको आज स्मोकी फ्लेवर भी देना था, तो मैंने कोयले आग के ऊपर रख लिए थे और जब ये अच्छे से दहक गए थे फिर मैंने एक छोटी सी कौली पैन में रख के और उसको स्मोक दी थी ताकि हमारा वही तिक्के वाला फ्लेवर आए और स्मोकी फ्लेवर आए। बहुत ही अच्छी ये टॉपिंग तैयार हुई थी। अब मैंने वैसे टेस्ट इसको करके देखा था तो बहुत ही अच्छी थी। और ये देखें जी ये तकरीबन 1 घंटा रखने के बाद हमारी डो तैयार हो गई थी, राइज़ हो गई थी अच्छे से और ईस्ट भी फूल गई थी। और ये हम सॉस तैयार कर रहे हैं जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मायोनीज़ और केचप के ले लिए थे क्योंकि कल मुझे बेकरी पे पिज़्ज़ा सॉस नहीं मिली थी, इसलिए मैं घर पे ही इसको तैयार कर रही थी। और ये देखें जी मैंने पिज़्ज़ा पैन अपना तैयार कर लिया था और उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था और ये जो हमारी डो थी उसको मैंने पिज़्ज़ा पैन के ऊपर फैला के और हाथों की उंगलियों से उसके मार्क बना लिए थे साइडों से और फोक की मदद से इसकी एयर निकाल दी थी। और ज़्यादा मोटी वाली जो डो है वो मैंने तैयार नहीं की थी। और जो हमने पिज़्ज़ा के लिए जो सॉस तैयार की थी उसको अच्छे से आप पिज़्ज़ा के ऊपर फैला दें। और जो हमने टॉपिंग के लिए अपनी चिकन को फ्राई करके रखा हुआ था फिर मैंने वो ऊपर फैला दी है अच्छे से भर भर के। और साथ में जो हमारे पास वेजिटेबल्स थी जिसमें थी मेरे पास शिमला थे, प्याज थी और साथ में ही टमाटर था, इसको भी मैंने जूलियन कटिंग में कट करके फिर ऊपर फैला दिया था। और ये है मोज़रेला चीज़, इसको आप क्रश करके और अपने हस्बे रिक्वायर जितना भी आप चाहते हो उतनी आप चीज़ ऐड कर दें। वैसे मैंने चीज़ अच्छी खासी डाली थी क्योंकि चीज़ का पिज़्ज़ा में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ऊपर से जो हमने इसके ऊपर सर्व करना है चीज़ के बाद वो थाइम है और ओरिगानो है और है चिली फ्लेक्स। जो पिज़्ज़ा हम घर में तैयार करते हैं बहुत ही बजट फ्रेंडली है क्योंकि ये हमने जो सामान बाई किया था तो इतने तकरीबन लार्ज मैंने 2 पिज़्ज़ा तैयार किए थे इसी सामान के साथ। और ये देखिए जी मैंने प्री हीट होने के लिए अपनी एक पुरानी सी देगची पतीली थी वो रख ली थी और उसके अंदर मैंने स्ट्रेनर एक रख के और उसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा पैन को किसी ग्लव की मदद से पकड़ के फिर हमने उसके अंदर एहतियात से रख लिया था। और तकरीबन मैंने 30 से 40 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से स्लो फ्लेम के ऊपर बनाया है। और ये देखें जी बहुत ही अच्छे वाला और यम्मी वाला पिज़्ज़ा तैयार था और चीज़ से भरपूर, चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई थी और डो भी बहुत ही सॉफ्ट थी और अच्छी थी और फ्लेवर वाइज भी बहुत ही अच्छा था। और ये है शाम का टाइम, तो मेरी क्योंकि बर्थडे थी और मेरे हस्बैंड ने उधर से क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रहते तो उन्होंने कहा था कि ज़रूर आपने केक लाना है और अपनी सालगिरह ज़रूर अपनी मनानी है। तो बस फिर बच्चों के साथ मिलके मैंने केक काटा जो कि बहुत ही मज़ा आया। और ये केक भी बहुत ही अच्छा था, हमारी उसी सिटी वाली बेकरी का था, बहुत ही यमी था। बच्चों ने कैंडल वगैरह लगा दी थी और हमने कट किया था। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।